हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज जो कि पिछले 1 साल में रही हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जगह हम डिस्कस करेंगे पैनामा कनाल। पैनामा कनाल को ध्यान से देखो। पैनामा इस्थमस नॉर्थ में क्या है पैनामा कनाल के? कैरिबियन सी है। साउथ में क्या आ जाता है? पैसिफिक ओशन आ जाता है। पैनामा कनाल की रेलेवेंस क्या है? पैनामा कनाल कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ये देखिए, सैन फ्रांसिस्को से यदि न्यूयॉर्क जाना है वाया सी तो वो थ्रू पैनामा कनाल रास्ता जाता है। इससे पहले जो रास्ता जाता था, अगर हमने वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में जाना है तो वो ऑल द वे टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका, ये यहां से बहुत लंबा रास्ता जाता था जो लगभग 20,000-21,000 किलोमीटर का था। लेकिन जब से पैनामा कनाल बना है तब से ये जो सफर है 13-14,000 किलोमीटर कम हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कनाल है। ये क्यों न्यूज में था 2023 में? ये न्यूज में इसलिए था सर क्योंकि यहां पे ड्रॉट थी, ज्यादा बारिशें नहीं हुई थी और ये कनाल बिल्कुल ड्राई अप हो गया था, विच इंपैक्टेड द कार्गो, विच इंपैक्टेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सो देयरफॉर ये एक आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर कनाल है, ये आपको पता हो, सैंडविच्ड बिटवीन द कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन, और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। चलिए, अगली जगह है तिमोर लेस्ते। इसको हम ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। राजधानी क्या है ईस्ट तिमोर की? डिलाई, DILI, दिल्ली नहीं बट डिलाई। अब ये अगर आप देखें टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ ईस्ट तिमोर तो इंडोनेशिया आता है। क्यों न्यूज में था? ये न्यूज में इसलिए था सर क्योंकि ये इस साल 2024 में आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 11th मेंबर बनने वाला है। 2002 से सफर शुरू होता है तिमोर लेस्ते का, जो तिमोर लेस्ते अपने आप को एसोसिएट करना चाह रहा था एशियान से, लेकिन इसने ऑफिशियली मेंबरशिप के लिए अप्लाई 2011 में किया था। और अगर इसके हम साइज की बात करें, इकोनॉमिक साइज की बात करें, तो एशियान में सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट जीडीपी जो है एशियान में वो ईस्ट तिमोर में है। और इंडिया ने भी अपनी एम्बेसी यहां पे इसकी राजधानी में डिलाई में अभी रिसेंटली ओपन अप करी है। नेक्स्ट है ऑकने आइलैंड्स। ऑकने आइलैंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ये स्कॉटलैंड का पार्ट है, यानी कि यूके का पार्ट है, बिकॉज स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन ये कलेक्टिवली यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे सिचुएटेड है। ये आर्किपेलागो है 70 आइलैंड्स का, जिसमें से केवल 20 आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं, 50 अनइनहैबिटेड हैं। क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑकने आइलैंड्स की काउंसिल ने, लोकल गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला लिया था कि हम यूके से अलग होना चाहते हैं और हम एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनना चाहते हैं अंडर नॉर्वे। और ऑकने आइलैंड्स ने यह फैसला लेने की बात क्यों करी थी? इसलिए बिकॉज ऑकने आइलैंड्स में काफी रिच मिनरल वेल्थ पाई जाती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऑयल वेल्थ पाई जाती है, और इस बात का लेवरेज ऑकने आइलैंड्स की जो काउंसिल है, जो लोकल गवर्नेंस काउंसिल है, वो उठाना चाहती है अपने लोगों के लिए। और ऑकने आइलैंड्स की जो काउंसिल है उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक यूके और स्कॉटिश सरकारों ने हमको बहुत फेयर तरीके से फंडिंग नहीं दी है और ज्यादा हमको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है। वी हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय बोथ द यूके एंड द स्कॉटिश गवर्नमेंट्स। देन अगला लिबिया में, ये देखिए, ये सिटी डरना, ये न्यूज में थी। सितंबर 2023 की बात है, बहुत भयंकर फ्लड यहां पे आया था। अब आप देख सकते हैं कि लिबिया इज ओपनिंग अप टू द मेडिटेरेनियन सी। लिबिया के नेबर्स देखिए, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट। जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था ट्यूनिशिया से, तो उसका जो इंपैक्ट था वो लिबिया में भी देखने को मिला था। याद होगा 2011 में जब गद्दाफी को मारा गया था नेटो के द्वारा। नाउ दरना में, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ लिबिया में आता है, यहां पे एक बहुत भयंकर फ्लड आया था। दैट वाज बिकॉज ऑफ अ हरिकेन व्हिच वाज बिल्ड अप इन द मेडिटेरेनियन रीजन। उस हरिकेन जिसको मेडिटेरेनियन रीजन में जो बिल्डअप हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? मेडिकेन। So a hurricane type situation building up in the Mediterranean season that caused this cyclonic conditions in Derna which led to rampant floods. हजारों लोग मारे गए थे। Now अब लिबिया के रिगार्डिंग आपको पता हो, ये इकलौता देश है जहां पे 2 सरकारें हैं। एक सरकार जो कि वेस्ट में यानी कि त्रिपोली पे है और एक सरकार ईस्ट में यानी कि बेंगाजी में है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कैपिटल लिबिया का त्रिपोली है। तो इंटरनेशनली यानी कि यूएन द्वारा जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है लिबिया में, वो कहां पे बैठती है? वो त्रिपोली में बैठती है। और वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल हमीद दिबेया। और जो ईस्टर्न पार्ट है
ईस्टर्न पार्ट ऑफ लिबिया, जहां पे ये फ्लड्स आए थे सितंबर 2023 में, यहां पे ओसामा हमद वो प्राइम मिनिस्टर इन द ईस्ट हैं, त्रिपोली में इनकी सरकार बैठती है और इनको बैकिंग मिल रही है, ये है ओसामा हमद, इनको बैकिंग मिल रही है खलीफा हफ्तार के द्वारा, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर हैं लिबिया के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दुकम पोर्ट, जो कि ओमान में है, आप देख सकते हैं दुकम पोर्ट, ओमान विच इज सैंडविच्ड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। दुकम पोर्ट में भारत को एक्सेस मिला था 2018 में, जब मोदी जी का यहां पे विजिट रहा था। नाउ ये पोर्ट इंडिया को इजी एक्सेस देता है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, टू द रेड सी। रेड सी क्राइसिस बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो उस कंटेक्स्ट में दुकम पोर्ट बहुत ज्यादा रेलेवेंट बनता है। टुवर्ड्स द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन जो हमको एक्सेसिबिलिटी मिलती है, ये रहा आपका गल्फ ऑफ एडन, वी कैन गेट गुड एक्सेसिबिलिटी टू दीज रीजन बाय द दुकम पोर्ट। ऑल्सो ओमान ने एक स्पेसिफिक जोन इंडिया को एलोकेट किया है, जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इन द पोर्ट ऑफ दुकम। यह बात आपको याद हो, फैक्चुअल बात है कि इस पोर्ट को एक्सेस अगर भारत को मिल रहा है दुकम पोर्ट में, तो इससे हमको गल्फ ऑफ ओमन, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, इन तीनों रीजन्स पे हमको स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस मिलता है, स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलता है। और रिसेंटली न्यूज में था, ये मार्च 2024 की न्यूज है, दुकम पोर्ट डेवलपमेंट डील विद अदानी ग्रुप इज ओपन अंडर द इन्वेस्ट इन ओमन प्रोग्राम, इन्वेस्ट इन ओमान प्रोग्राम। दोस्तों, ऐसे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड और साथ के साथ रिवर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप्स रिलेटेड कोर्स है जो हमने निकाला है, ऑल एट द कॉस्ट ऑफ 1500। यदि आप अकेला आईआर का मैप बेस्ड कोर्स लेना चाहेंगे तो वो 999 का आपको पड़ेगा। लेट मी टेल यू, आईआर के मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 में 16 मार्क्स के आए थे, 16 मार्क्स, जो कि 20% ऑफ या कट ऑफ है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इसके बारे में डिटेल्स लें। मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।